सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सर, सरकार ने एक नई योजना चलाई है, शेड, काऊ शेड, गोट शेड, इस तरह की योजना जिले में भी ये योजना लागू हुई है। उसका क्या क्राइटेरिया है, उसका चयन कैसे होता है? मनरेगा योजना के अंतर्गत जनपद में ऐसे परिवार जो हमारे जॉब कार्ड धारक श्रमिक हैं या कोरोना काल में बाहर से प्रवासी श्रमिक के रूप में यहाँ पे बाहर आए हैं और किसी न किसी रूप से जो है बकरी पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े रहे हैं, तो ऐसे लोगों को रोज़गार देने की उद्देश्य से एवं इनको व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एवं इनके यहाँ अगर बकरी है तो बकरी पालन का शेड बना करके, अगर मुर्गी पालन में ये जुड़े हुए हैं तो मुर्गी पालन का शेड बना करके इनके स्वरोजगार में लगाने एवं इनके यहाँ जो ये मुर्गी, बकरी या गाय, भैंस या जो भी जानवर हैं इनको सुरक्षा देने की दृष्टि से मनरेगा योजना के अंतर्गत जनपद में इस तरीके के आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं। सर, कुछ बता पाएंगे इसमें कितनी धनराशि का सरकार लाभांश दे रही है? इसमें इसका सरकार के द्वारा एक एस्टिमेट बनाया गया है और इसकी एक ड्राइंग डिजाइन भी है। इसमें आप ये मान के चलें कि 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक ज़मीन की उपलब्धता एवं बकरी, गाय, भैंस या मुर्गी पालन के लिए जितनी उपलब्ध ज़मीन है और आवश्यकता के अनुसार जो है यह एस्टिमेट वेरी करता है, लेकिन 1 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच में ये वेरी करता है। सर, बनाना क्या लाभार्थी खुद है या जिला प्रशासन द्वारा इसको बनाया जाता है? देखिए, ऐसा है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत हमारी जो कार्यदायी संस्था है वो है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और लाइन डिपार्टमेंट। तो चूँकि जो हमारे मनरेगा के जॉब कार्ड होल्डर्स हैं या जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई कोरोना जैसी महामारी के समय में बाहर से आए हुए हैं, ये ज़्यादातर गांव में ही रहने वाले हैं, अतः कार्यदायी संस्था के रूप में ग्राम पंचायत के द्वारा इन आश्रय स्थलों का निर्माण, इन शेडों का निर्माण, काऊ शेड, पोल्ट्री शेड, गोट शेड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसमें हम लोग प्राथमिकता देते हैं कि जो भी हमारा क्या कहते हैं हितग्राही है, लाभार्थी है, वो या तो मनरेगा का जॉब कार्ड होल्डर हो या हमारे प्रवासी हों या गरीब व्यक्ति हों, ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हों, उनको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर इस योजना से आच्छादित कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी इसमें है लाभांश? हाँ, निश्चित तौर पे जो हमारे जनपद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुसहर परिवार या किसी भी योजना से वंचित परिवार, ये भी हमारे जनपद चंदौली में हैं और हम लोग प्राथमिकता के आधार पे अगर यह परिवार मिलते हैं तो हम उनको इस योजना से आच्छादित करते हैं। ग्राम भवन में पोस्ट पकड़ना। नाम क्या आपका? कुदरत। ये क्या बनवा रहे हैं आप? गौशाला। कैसे मिला, कौन दिया? वो पप्पू दिए हैं, प्रधान है। कहाँ के? पिपरिया। तो क्या बताया आपसे? कुछ नहीं, अब हमारे नाम में बोलें कि आपके दे रहे हैं हम गौशाला, तो ले लीजिए, तो हम बोलें ठीक है दीजिए। तो जैसे ये जो सामग्री बनाने की है तो कहाँ से मिला? आप खरीदे या प्रधान दिए? नहीं, प्रधान दिए हैं। तो आपको इसके बारे में कुछ जानकारी बताए वो कि कितने का गौशाला है, क्या है, कितना पैसा है? नहीं, हम लोग से नहीं बताए हैं। तो वो ये मजदूर सारे प्रधान ही भेजे हैं? हाँ। आपको कुछ नहीं जानकारी? नहीं, हम वो बोले हैं कि एक मिस्त्री रख लीजिए और पैसा हम दे देंगे, तो हम रखे हैं अपने तरफ से मिस्त्री। तो आप पूछे नहीं कि गौशाला है, कितने इसका लागत है, सरकार ने कितना पैसा दिया, कोई जानकारी? नहीं, हमको ये नहीं बताया। ठीक। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। आप डीएम के यहाँ गए थे, तहसील दिवस में गए थे, क्या मामला था, क्या किया आप? हमने कई बार गांव के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया। वहाँ पर डीएम साहब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार तहसील दिवस पर चकियाँ तहसील दिवस में भी दिया एप्लीकेशन, वहाँ भी आश्वासन मिला डीएम साहब के तरफ से। कमेटी गठित हुई जिला पे, उसके बाद
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जांच टीम यहाँ नहीं आई अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं आई। क्या आपने क्या मांग की थी डीएम से? क्या मामला था? भ्रष्टाचार का मामला था? क्या मामला था? नरेगा के विषय में डबल जॉब कार्ड बना था, मृतक लोग का हाजिरी भर का पैसा लिखा गया था उस पर। आवास शौचालय का भी मामला था? हाँ, आवास का, शौचालय का सब भ्रष्टाचार के लेते हुए इतना गमन किया गया पिपरिया में, इसके प्रति हम लोग वहाँ पर डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया, अभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हलफनामा लगाए थे उसमें? हलफनामा अपने नाम से लगवाए थे वहाँ पे, 2 बार हलफनामा लगाकर एप्लीकेशन दिए, लेकिन कोई भी कार्रवाई। किसके ऊपर आरोप है भ्रष्टाचार का? प्रधान के ऊपर। क्या नाम उनका? पारसनाथ सिंह। इलाही ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? बभनी का। आपका भी गौशाला मिला था, कौन दिया था, कितना पैसा दिया था, कैसे बनवाए? हम साहेब बनवले रही, सारी तरफ से बन चुका रहा। हमके 30,000 रुपया दिले हों, एक गाड़ी ईंटा दिले हों, वही पर करकट फेंकवा के छवा देना, इतना हम जानते थे। कौन दिया था आपको? पप्पू। कौन है ये? प्रधान। कहाँ के? पिपरिया का। तो 30,000 रुपया केवल मिला था और कुछ नहीं? नहीं साहब, कुछ भी नहीं मिला। कितने में बना, कितना लागत है, कौन दिया, इसके बारे में कोई जानकारी? नहीं साहब, हमके पीछे जानकारी हम बनवले रही चारों तरफ से। पहले से आप बनवाए थे? जी। मनोज जी, एक बड़ा मामला है, चंदौली अति पिछड़ा जनपद है, नक्सल प्रभावित इलाका है। सरकार की कई योजनाएं यहाँ चल रही हैं, इसमें लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और चकिया तहसील और नौगढ़ तहसील सरकारी योजनाओं का कब्रगाह साबित हो रहा है। अभी ताज़ा घोटाला सामने आया शौचालय और आवास के बाद गौशाला घोटाला। क्या कहना चाहेंगे आप? और इसके शिकार सबसे ज़्यादा वनवासी बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं, जब ये पत्रकारिता का दौर अपने हाशिए पे हो, तो मैं चंदौली के पत्रकारों को, जो जनोन्मुखी पत्रकार हैं, जो जनता के बात को और आम गरीब के साथ कहाँ कहाँ अन्याय हो रहा है, चंदौली की पत्रकारिता के लोग उठा रहे हैं, उसके लिए साधुवाद देना चाहूँगा। और पूरे चंदौली में, जैसा कि आपने बताया कि विगत दिनों में शौचालय का घोटाला था, गौशाले का घोटाला है, अब इस तरह के घोटाले आ रहे हैं, तो पूरा चंदौली घोटाले से। और सबसे ज़्यादा आपको भी पता होगा कि जो सरकार की स्कीम आती है वो नौगढ़ और चकिया तहसील के लिए आती है। इसलिए आती है कि सरकार का मानना है, जो NSO के जो डेटा हैं उसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, जो ST SC के लोग हैं, वहीं रहते हैं, आदिवासी समाज के। तो जो सरकार आदिवासियों के पैसे का भी बंदर बांट कर रही हो, और वो बंदर बांट ऐसे नहीं हो रहा, वो सत्ता संरक्षित लोग हैं और उनके सपे। और हमें तो बहुत दुख हुआ कि मैंने सुना कि जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है तहसील का चकिया, वो यहाँ के प्रभारी मंत्री का रिश्तेदार है। आप सोच सकते हैं, जो प्रभारी मंत्री है, तो अब तो गांव में एक कहावत है कि सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। तो ये हाल है और हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और हम DM साहब से कहेंगे कि आप तो यूथ हैं और आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, हम सबको हैं, क्योंकि हमारे भी और सबके आप ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष का कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो हमें उम्मीद है कि चंदौली में जितने तरह के भ्रष्टाचार हैं उस पर अंकुश लगाया जाएगा और भ्रष्टाचारियों को जेल होगी। सर, यूपी गवर्नमेंट द्वारा सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे PM आवास, CM आवास, शौचालय और काउ शेड, गोट शेड, इस टाइप की योजनाएं हैं। इसको लेकर चकिया तहसील में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आया है। जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम ने भी सर्वेक्षण में पाया है कि आरोप सही है। तो इसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? आवास योजना, जो शौचालय योजना और जो मनरेगा के अंतर्गत काउ शेड या गोट शेड और शेल्टर पशुओं के लिए बनाए जा रहे हैं, ये शासन की प्राथमिकता की योजनाएं हैं। और अगर इसमें पूर्व में किसी कर्मचारी के द्वारा गलत मंशा से धनराशि का दुरुपयोग किया गया है और जो लाभार्थी को मिलना चाहिए वो नहीं मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से इसमें जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और पूर्व कमेटियों द्वारा जो भी जांच प्रस्तुत की गई है, उसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनसे रिकवरी की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, एक चकिया ब्लॉक जो सबसे बड़ा गढ़ है, पिपरिया ग्राम सभा, वहाँ एक नई चीज़ ये आई है कि जो मृतक हैं वो मनरेगा मजदूर हैं, उनके खाते से पैसे निकाले गए हैं, नाबालिगों को PM आवास दिए गए हैं और इस तरह की कई चीज़ें वहाँ सामने आई। वहाँ वनवासी हैं जिनको योजनाओं का लाभ शिलापट तो लगा दिया गया, लेकिन पैसे उनके खाते से निकाल दिए गए। मनरेगा एक्ट के अंतर्गत जो है, इसमें निर्देशित है कि अगर इस तरह की धनराशि का कोई दुरुपयोग किया जाता है तो उनमें जो SOP बनी हुई है उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और रिकवरी भी की कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये पिपरिया गांव का जैसा आपने संज्ञानित कराया है, उसमें भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है।
सीएम योगी जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करते हैं और सरकारी योजनाएं भी काफ़ी संख्या में चलाई जा रही हैं। चंदौली जनपद में चकिया तहसील और नौगढ़ तहसील सरकारी योजनाओं का चारागाह बनता जा रहा है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अभी तक तो शौचालय और आवास हमने सुना था। सरकार ने एक अच्छी योजना चलाई थी गौशाला, उसमें भी बड़े पैमाने पर चकिया तहसील में भ्रष्टाचार की बात सामने आई है और नहीं लगता कि ये सरकार के ऊपर सीधा तमाचा है। देखिए, सरकार की योजनाएं चलती हैं, कहीं न कहीं से हमारे नीचे माननीय विधायक होते हैं, प्रभारी मंत्री होते हैं और हमारे और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे संज्ञान में भी यह बात आई है। अब चूँकि कोविड-19 की वजह से हम लोग थोड़ा सा कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन अब हमारा जब भी चंदौली जनपद में प्रवास होगा, यह बात मेरे संज्ञान में है। बहुत सी कमियां यहाँ की मिली हैं, हम उसको एक एक बिंदु पर समीक्षा करेंगे, देखेंगे और दोषी होगा उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई में जरा सा छोड़ते नहीं हैं। जिस दिन हमारे संज्ञान में आ गया, मेरे सामने आ गया, जो लोगों ने कहा अगर वास्तव में सत्य साबित हुआ तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। विपक्ष का आरोप है कि चकिया तहसील में एक गांव है पिपरिया, वहां के ग्राम प्रधान कहते हैं कि हम प्रभारी मंत्री के रिश्तेदार हैं। उनके ऊपर लगभग 4 करोड़ के गबन का आरोप है और डीएम द्वारा जांच भी कराई जा रही है। नहीं लगता है सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है? देखिए, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारा चंदौली नहीं में कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है। हम लोग चलते हैं, मेरे साथ बहुत लोग चलते हैं, बहुत लोग फ़ोटो खिंचा लेते हैं, उससे कोई रिश्तेदार नहीं बनेगा। और गलत काम करने वाला व्यक्ति कभी किसी का नहीं होता। अगर इस सरकार में कोई भी व्यक्ति, अभी उनका एक प्रकरण हमारे यहाँ भी आया है, वन विभाग ने ज़मीन उनका कोई चीज़ बनवा रहे थे सरकार की, लेकिन हमने सीडीओ को कहा है कि उसकी जांच करिए और पारदर्शी तरीके से। और हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हमारा यहाँ कोई खास नहीं है, जो सही हो, जो सरकार के मंशा के अनुसार हो वही कार्य हो। दबाव में कोई कार्य नहीं होगा, ये सरकार की मंशा है। जो सही होगा, जिससे आम जनमानस को लाभ हो, वह कार्य करें। और हमने एकदम सख्ती से आदेश दिया है, हमारा यहाँ कोई खास नहीं है। प्रभारी मंत्री के तौर पर ये आप चाहेंगे कि भ्रष्टाचार एकदम न हो सरकारी योजनाओं में? एकदम चाहेंगे, इसीलिए तो हम लोगों की नियुक्ति हुई है। कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी, 100% कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो। दोषी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बता दीजिए। मेरा नाम जंग बहादुर सिंह है, मैं पिपरिया का निवासी हूँ। आपके गांव में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, गांव वालों ने कंप्लेन भी किया। क्या है मामला, क्या क्या दिक्कतें हुई है गांव में? मामला यहाँ सबसे बड़ा मनरेगा में है। मनरेगा में भ्रष्टाचार ये हुआ है कि यहाँ सैकड़ों लोगों का डबल से ट्रिपल जॉब कार्ड बनाया गया है। एक आदमी का एक ही दिन में 2 से 3 दिन हाजिरी भरी गई है। ऐसे 100 लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ मृतक भी हैं, उनका भी मनरेगा में हाजिरी डाला गया है। और क्या दिक्कतें हुई हैं? दिक्कतें इसे यहाँ आवास का है। आवास में मतलब कुछ बाहरी व्यक्ति हैं, उनके नाम से आवास मतलब अलॉट हुआ है और दूसरे के नाम से आवास का पैसा निकलवा लिया गया है, वो बना भी नहीं है। कुछ ऐसे और व्यक्ति हैं जिनका सारा का कुछ और यहाँ व्यक्ति हैं, सारा का सारा उनका पैसा निकाल लिया गया है बगैर जियो टैग का। जब मतलब धरती पे एक ईंट भी नहीं रखी गई है और उनका 1,30,000 रुपया निकाल लिया गया है। कुछ भी नहीं बना बगैर जियो टैग नहीं हुआ, कुछ बना नहीं तो पैसा कैसे पूरा निकल गया। गौशाला और शौचालय में भी बहुत दिक्कतें यहाँ कभी। गौशाला यहाँ करीब हमारे यहाँ 700 शौचालय आया है। 700 शौचालय में हम देख रहे हैं खाली मात्र 300-350 शौचालय बना है। बकाया सब कागज़ पे दिखा करके पूरे शौचालय का पैसा निकालिया गया। करीब 80 से 84 लाख रुपया यहाँ शौचालय का पैसा आया है। नाबालिगों की बात भी आ रही है जिनको आवास आवंटित। आवास यहाँ 5 ऐसे नाबालिग हैं 12 से 13 बरस के हैं, उनके नाम 5 ठो ऐसे हैं, उनके नाम से आवास भी अलाउड है। तो गांव वालों ने अधिकारियों से शिकायत की भ्रष्टाचार के बारे में? हाँ, गांव वालों ने की। मनोज कुमार हल्फनामा लगा कर दिए, जिला पर तहसील दिवस में दिए हैं। कमेटी भी गठित हुआ, हम कई बार प्रयास किए जांच के लिए, अभी तक वो जांच नहीं हुआ। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से ये मांग करते हैं कि जांच हो, जो सही काम हो, जांच करके सही काम कराया जाए। अगर जांच में कमी पाई जाए तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।